स्कूल में बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर पढ़ते तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी बच्चों को जमीन पर लिखी गिनती और वर्णमाला से पढ़ते देखा है? वो भी तब डिजिटल इंडिया में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास के साथ साथ हाईटेक शिक्षा देने की बात हो रही हो। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से शिक्षा व्यवस्था की ऐसी तस्वीर सामने आई जो न सिर्फ सवाल खड़े कर रही है बल्कि बता रही है कि जिम्मेदार अपने काम को लेकर कितने गंभीर हैं। ये तस्वीरें हैं नर्मदापुरम के बटकी गांव की, जहां बच्चे ब्लैक बोर्ड पर नहीं, जमीन पर लिखी गिनती और वर्णमाला से पढ़ाई कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया के दौर में जहां स्मार्ट क्लास और हाईटेक शिक्षा की बातें होती हैं, वहीं ये मासूम बच्चे फर्श पर बैठकर अपने भविष्य की इबारत लिखने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें चोट हैं उन योजनाओं पर जिसमें शिक्षा को अव्वल दर्जा देने की बात होती है, खामी चाहे एक हो या दो। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल खुद ब खुद उठने लगते हैं, आखिर गलती किसकी है? अब जरा बटकी के प्राथमिक स्कूल को भी देख लीजिए। भवन जर्जर हो चुका है, प्लेग्राउंड की जगह घास फूस और झाड़ियों ने ले ली है। ऐसा लग रहा है मानो प्राथमिक स्कूल अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया है। बच्चों के पास करीब 2 साल से अपना स्कूल ही नहीं है। मजबूरी ऐसी कि 37 बच्चों को रोज 1.5 किलोमीटर दूर इकलानी गांव जाना पड़ता है, वो भी किसी स्कूल में नहीं बल्कि एक सार्वजनिक मंगल भवन में, जहां ऊपर टीन शेड है और नीचे बच्चों की पढ़ाई फर्श पर लिखे अक्षरों से हो रही है। इकलानी स्कूल में पहले से ही स्थानीय बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे में बटकी के बच्चों को अलग से मंगल भवन में पढ़ाया जा रहा है। इस मंगल भवन में ना क्लास है, ना बेंच, ना डेस्क, न साफ सफाई और ना ही पढ़ाई की कोई बुनियादी सुविधा। आने जाने में भी बच्चों को डर लगता है। इकलानी क्यों आते हैं यहाँ पर? क्योंकि वो बटकी का स्कूल टूट गया है। अच्छा, कितना किलोमीटर है बेटा? 1 किलो। पैदल आते हैं? हाँ। पैदल जाते हैं? हाँ, सभी बच्चे पैदल ही आते हैं। अच्छा, क्या क्या परेशानी होती है? जैसे कोई अनजान व्यक्ति दिख जाए तो डर लगता है। इकलानी क्यों? क्योंकि हमारा आँखों का स्कूल टूट गया। अच्छा, कैसे आते हो आप? पैदल। और जाते भी पैदल। जरा सोचिए, जहाँ एक तरफ बच्चे ऐसी क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड से पढ़ रहे हैं, वहीं ये बच्चे धूप, बारिश और डर के बीच अपने सपनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सर, ये स्कूल टूटा ना, इसलिए वजह से बच्चे उनको दिक्कत भी होती है और हर चीज बरसात और सब में चीज में उनको दिक्कत होती है। और इसलिए डर के मारे जाते नहीं है। और ये इन सरपंच साहब ने स्कूल तोड़ के लेगा और अभी तक स्कूल का कुछ हुआ ही नहीं। विभाग की लापरवाही के चलते बच्चों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ हो रहा है। क्या इन बच्चों का हक नहीं एक सुरक्षित स्कूल, एक मजबूत छत और बेहतर शिक्षा पर? यहाँ की शिक्षिका इन बच्चों के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं, लेकिन परेशानी उनके सामने भी है। सर, हमारी शाला वैसे प्राथमिक शाला बटकी है, लेकिन वहाँ भवन जर्जर विहीन हो गया था, तो टूट गया है भवन। अब वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, किसी के पास भी इतनी व्यवस्था नहीं है कि बच्चों को वहाँ स्कूल लगाया जा सके। इसलिए फिर ये मंगल भवन में, यहाँ इकलानी में स्कूल लगता है। सर 2 साल हो गए हैं प्रस्तावित, तो हाँ सुन रहे इंजीनियर साहब बोलते हैं हो गया हो जाएगा, बस यही सुनने में आता। तो फिर यहाँ भी कई समस्या है सर, खुली जगह है, सार्वजनिक है। 4 बजे के बाद में फिर असामाजिक तत्व आकर बैठे रहते हैं, गंदा करते हैं। बच्चों के पास अब सिर्फ मंगल भवन है, वो भी जहाँ पर सामाजिक कार्यक्रम किए जाते हैं और शाम को असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है। ऐसे माहौल में बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, ये आप सोच ही सकते हैं। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि स्कूल भवन का प्रस्ताव पास तो हुआ, लेकिन तकनीकी कारणों से फंड नहीं मिल पाया। देखिए, वहाँ पे जो शाला भवन नहीं है, उसको बनवाने के लिए जो प्रस्ताव हमने पिछली बार भेजे थे और उसकी स्वीकृति भी प्राप्त हुई थी, लेकिन किसी तकनीकी कारणों से फिर उसमें जो राशि स्वीकृति के बाद हमको राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त होना थी, वो नहीं मिल पाई और इसलिए वो भवन अभी तक नहीं बन पाया। और वहाँ से जो राज्य शिक्षा केंद्र है, वहाँ से हमें ये निर्देशित किया गया है कि इसको वार्षिक कार्ययोजना में शामिल करें, जिससे इस वित्तीय वर्ष में हमको उसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। सवाल वही है,
कब तक ये बच्चे इसी फर्श पर बैठकर पढ़ते रहेंगे? क्या इनके सपने टीन की छत और जर्जर दीवारों के नीचे ही दम तोड़ देंगे? ये उस सिस्टम पर सवाल है जो वादे तो बड़े बड़े करता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। अब देखना यह है कि इन बच्चों को उनका हक कब मिलता है, या फिर ये इंतजार यूं ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।